दादा पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मुमरा शहर में कावड़ यात्रा निकली थी और ऐसी कई यात्राएं, कई पालकियां मुमरा शहर से गुजरती हैं, काफ़ी सुकून से गुजरती है। और ये जो धार्मिक सौहार्द है, आप यहाँ के भूमिपुत्र है, आपका भी हिस्सा रहता है, चाहे ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो, फिर चाहे यहाँ पर कोई अमन मार्च निकले या मुहर्रम का जुलूस हो। हम राजन कीने साहब की हाजिरी वहाँ पर ज़रूर देखते हैं, उनकी उपस्थिति होती है, मुबारकबाद आप पेश करते हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल पिछले कुछ हफ्तों से बना हुआ है शहर में, पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, वीडियोस वायरल होने के बाद कावड़ यात्रा में मस्जिद के सामने झंडा लहराने का वीडियो, भाव भास्कर वो लड़का अपना नाम बता रहा है, लेकिन उसका जो नाम दीपेश है, उसका असली नाम दीपेश है, सोशल मीडिया पर वो भाव भास्कर बता रहे हैं और काफ़ी इसको लेकर तनातनी जैसा माहौल है। तो आपकी क्या राय है इसको लेकर कि शहर का माहौल सामान्य रहे और किसी भी तरह का धार्मिक सौहार्द है वो ना बिगड़े, क्या कहेंगे? क्या है कि मुमरा के हिंदू और मुसलमान, ये हमारे देश की एक मिसाल है, मुमरा के हिंदू मुसलमान। क्योंकि इससे पहले देश भर में कई जगह पर सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर आपसी रंजिशें हुई है, लेकिन एक मुमरा एक ऐसा अमन परस्त एरिया है। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान समाज के जो धर्म के लोग हैं उनको मालूम है कि यहाँ पर अगर कोई वातावरण खराब करने को आता है तो उसको कैसा जवाब देने का और क्या जवाब देने का, वो यहाँ के हिंदू और मुसलमान लोगों को मालूम है। और यहाँ पर कोई भी अगर कोई ऐसा कोशिश भी किया तो उसको क्या सबक सिखाने को वो मुमरा के लोगों को मालूम है। दादा, जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए उसके नीचे कमेंट्स के कई मामला सामने आए और जैसे देश भर में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मजहबी सभाओं के नाम पर या ये यात्राओं के नाम पर, महाराष्ट्र तो नहीं है, महाराष्ट्र तो छत्रपति शिवाजी का ये राज्य है और यहाँ पर कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश आप ले लीजिए जो नॉर्थ इंडिया का इलाका है, वहाँ पर हो रहा है। तो लोग उस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो वहाँ पर होता था आहिस्ता आहिस्ता कुछ ताकतें मुमरा शहर को कह लीजिए या महाराष्ट्र को कह लीजिए, इसकी प्रयोगशाला बनाने की तैयारी में। तो आप किस तरह से देखते हैं, आप भी क्या राय है? ऐसा कुछ है नहीं कि प्रयोगशाला वगैरह बनाने के लिए कोशिश करें। ऐसा कि अगर प्रयोगशाला अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो उनकी प्रयोगशाला का हम लोग बराबर काम धंधे पे लगा देंगे, क्या करने का, वो प्रयोगशाला को उद्ध्वस्त कैसे करने का हमको मालूम है। यहाँ पर इससे पहले भी कावड़ यात्राएं मुलुंड से आती थी और शांति से गुजर कर चली जाती थी, लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे लोग रहते जो शांतता खराब करने की, लोगों के आपसी ताल्लुकात को ख़राब करने का ऐसा काम करने वाले कुछ लोग रहते, तो उनको मेरा यही कहना है। और मेरे ख्याल से ऐसा मुझे मालूम पड़ा है कि उन्होंने कुछ माफ़ी वगैरह मांगी है। तो अभी जो इसमें कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा योगदान लिया और उससे कुछ माफ़ी भी मंगवाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मसला अगर यहाँ ही ख़त्म हो गया है तो इसको और आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, और आगे अगर ऐसा कुछ चीज़ अगर आता है तो उसको क्या सबक सिखाने का हम लोग सबक सिखाएंगे। यानी कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उनको आपकी चेतावनी है कि दोबारा ऐसा ना करें। और क्या है कि मैं एक आपको बात बताता हूँ कि देश भर में या हमारे देश भर में कहीं भी अगर आपसी रंजिशें कहीं होती है तो वहाँ की सिचुएशन की वजह से या वहाँ का माहौल की वजह से वहाँ कुछ अगर होता है तो मैं समझता हूँ उसका यहाँ पर कोई असर नहीं पड़े। इसकी हमारे मुमरा वाले पूरे उसका बोले तो पूरी तरीके से मुमरा वाले इसका तैयार भी है और बाकायदा उसका सामना भी करते हैं कि यहाँ पर उसको उस चीज़ का यहाँ पर कोई असर नहीं गिरने के लिए सब, जैसे कि शांति मार्च है, ऐसा बहुत सारी चीज़ों को अपना एरिया से हमारे लोग मुमरा के वो काम करते हैं। जी दादा, आपकी कई यादें हैं यहाँ पर, आप यहाँ के भूमिपुत्र, आपका बचपन गुजरा, राजनीति आप कई सालों से यहाँ पे कर रहे हैं और जो मुस्लिम समाज है उससे आपका काफ़ी अच्छा एक लगाव भी है, आप काफ़ी उनमें घुले मिले हुए। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी खुशगवार यादें जो आपकी मुस्लिम समाज के साथ है वो आप साझा करें हमारे चैनल पर आज। क्या है कि हम लोग तो बचपन छोटे थे, लेकिन हमारे गांव की जब कोई ऐसे साधन की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी अगर शादी कल्याण कोई दूल्हा लेके जाने का है या समझो विटावा लेके जाने का या कहीं ऐरोली जाने का है या कहीं थाना जाने का है, तो कहीं भी अगर कल्याण है या आगे समझो शाण है, ये जो हमारे कोली समाज की जो गांव है वहाँ अगर जाना था तो ट्रेन से ही जाना पड़ता था। और ये हमारे गांव से, ये हमारा गांव है, ये कोलीवाड़ा,
ये कोलीवाड़े से बैंड बजाते जाते थे हम लोग, रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता था। और रेलवे स्टेशन तक जाते थे तो जब मस्जिद का एरिया आता था तो मस्जिद का एरिया से पहले ही, मस्जिद आने से पहले वो बैंड बजना बंद कर देते थे। ये हमारे बुजुर्गों का पहले से अंडरस्टैंडिंग था। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी याद है कि अगर हमारे कोली समाज की तरफ से या हमारे महाराष्ट्रियन समाज की तरफ से ये जो मस्जिद आती है तो वहाँ पर बैंड नहीं बजाना चाहिए। तो वो हिसाब से पहले ही बैंड बंद कर देते और मस्जिद का एरिया खत्म होने के बाद फिर बैंड बजाना चालू करते थे। तो एक ये आपसी अंडरस्टैंडिंग रहती थी। यहाँ पर तभी कोई पुलिस वाले नहीं थे बोलने के लिए कि यहाँ पर बैंड मत बजाओ, वहाँ पर बैंड। लेकिन ये कितने अभी समझो 40-50 सालों की पहले की बातें हैं ये। लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि वो तो एक मोहब्बत है, ये एक आपसी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर मस्जिद के सामने से जुलूस गुजर रहा है, किसी धार्मिक जुलूस, तो एहतरामन या कह लीजिए आदर के तौर पर आज भी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आप चले जाए तो हमें हर जगह देखने को ये मिलता है। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो इसको बताते हैं कि भाई ये डराया जाता है गैर मुस्लिमों को, कि मतलब मस्जिद के सामने से आप गुजरे तो कुछ बजाएंगे, यानी कि ये एक मोहब्बत है, आपका कहना है। ये एक मोहब्बत ही है। और ये क्या है कि एक आपसे अंडरस्टैंडिंग है। कैसा कि वो पहले बुजुर्ग जो हमारे थे वो दूसरे धर्म का उनको कैसा एहतराम करना, और ये जो मुमरा में अभी जो हमारी तरफ तक आ गया है, तो ये हमको उनकी जो हमारे बुजुर्ग है उनकी एक देन है कि यहाँ पर दूसरे धर्म का कैसा एहतराम करने का, दूसरे धर्म के कैसा सद्भाव करने का। मैं तो धर्म बिरम मानने वालों से मैं नहीं हूँ, मैं इस तो इंसानियत को मानने वालों से मैं हूँ। मुसलमानों को भी इधर ही आग दिया है और हिंदू को भी इधर ही आग दिया है ना, बल्कि मुसलमानों को इधर कान दिया और हिंदू को इधर आग दिया है। जो ये देखो, मैं ये बोलने वाला हूँ, मुसलमानों की भी मुसलमान अगर भाई है तो उसकी भी मशीनरी सेम है, और हिंदू भाई है तो उसकी भी मशीनरी सेम है। तो ये बनाने वाले ने फर्क तुम्हारे में हमारे में नहीं किया, तो हम कौन फर्क करने वाले। ओके।